अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को इसी तरह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक की ज़ात जो है आपके बच्चों पर आपका साया और इसी तरह जो रहमतें हैं वो ज़ात की आप पर बरसती रहें। अल्लाह पाक बीमारों को शफ़ा भी दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे और जिनके जो मसाइल हैं खुदा की ज़ात वो मसाइल जो हैं वो दूर करे। बड़े दुखी और तकलीफ़ में लोग होते हैं, तो खुदा की ज़ात उनके दुःख और तकलीफ़ें जो है कम करे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीलॉग भी पहुँच सके। काफ़ी वीलॉग्स आई डोंट नो क्या मसला बना है यूट्यूब को, पता नहीं नाराज़ हो गई है, कोई दुखी है साडे कोलों या पता नहीं कोई साडे ते कोई यूथियां ने दम दरूद कीता है या अंदर बैठी जेल दे विच कोई मखलूक जिहड़ी ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤੀ बैठी। बट एनी हाउ राय का इज़हार ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान सलामत रहे और हमेशा हमेशा सलामत रहे। आपसे गुज़ारिश है कि अच्छा आज की जो जो अच्छा जी जो 1-2 बड़ी खबरें हैं जो आप तक शेयर करनी है, लेकिन कल वाले यूथियों का जो एहतजाज जो जिससे पहले बड़ा पता नहीं कोई हवा बनाकर पेश किया जाया था कि क़यामत आने वाली है, लेकिन ख़ैर क़यामत कोई नहीं आई। लेकिन क़यामत जो नहीं आई उसकी वजह है कि क़यामत लाने वाले क़यामत लाना ही नहीं चाहते थे। तहरीक इंसाफ के अली मीन गंडापुर तमाम वो लोग जो कल ताख्ता अपने आप को पार्लियामेंट में बंद करवा बैठे थे, अंदर से मिली कि यार बूहे बंद कर दो ताकि असीं बाहर निकल। उसके बाद यही जो लीडर थे अपने-अपने शहर अब देखे ना ये जो धरना था, ये एक जगह से जुलूस निकलना नहीं था ना। शहरों में आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना था, तो वाले जो है वो इस्लामाबाद बैठे थे, जो है वो इधर तो ये किसी तरह के धरना नहीं, ये बड़ा सादा-सा शहरों में जुलूस निकालना था वहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये करना नहीं था, कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, ऐसा नहीं किया। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सड़कों पर मतलब यार वज़ीर आला हो, की रंगबाज़ी कर रहा हो, 100-500 बंदा उसके साथ होते हैं यार। जब आप इस्लामाबाद पढ़ाई करने आते हैं तो फिर उस वक़्त दावा करते हैं आपके पास 7,000 या 10,000 या 50,000 लोग हैं और आप बाला ख़सार पर खड़े अपने वो जो वर्कर हैं जो आपके लिए सुबह से लेके शाम तक मारे खा रहे हैं बकौल उनके, उनको आप मिलते नहीं हैं, उनको ख़िताब करने पहुँचते नहीं हैं। तो ये सारे का सारा एक था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त जो बाहर कायदीन हैं, उन्होंने अंदर से वो कॉम्प्रोमाइज़ है। उन्होंने अंदर से कुछ चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, बैरिस्टर गोहर साहब हों, राजा साहब हों, बड़ी-बड़ी बढ़कें जो इनकी ना वो सुन लिया करें आप। वो किधर गई ख़वातीन, वो किधर गई वो जो ज़रताज गुल साहब कहती थी कि मैंने 1 लाख वोट लिया है। 5 अगस्त को 50,000 बंदा मैं ना निकालूँगी तो मैं सियासत छोड़ दूँगी। वो खुद नहीं निकली, वो खुद छुप गई हुई हैं। कौन-सी बात है? मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि लीडर होते हैं, विज़न वो होता है, बहादुर वो होते हैं। लंदन में फैसला वापस आ गए थे बाप-बेटी। भाग रहे हैं अभी तक ने जो है वो गिरफ्तारी नहीं दी। मज़ा तो तब था कि इधर फैसले आते और उधर शाम को जाके सारे के सारे गिरफ्तार हो जाते। और जिनका लीडर जेल में पड़ा हो उन्होंने बाहर क्या करना है? मुझे बताएँ ज़रा। क्या राणा साहब या एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान, इस्माइल शहबाज के अलावा जो बहुत सारे नून लीग के लोग गिरफ्तार होते थे। आ जाओ भजन करना गिरफ्तार कर ले। जेल में लीडर जेल में बैठा हुआ है तो हमने बाहर क्या करना है? लेकिन सोच होती है ना, विज़न होती है। सारे के सारे दाल खाने वाले हैं। बड़ी खबर जो है मेरी नज़र में इसलिए बड़ी है कि इकोनॉमिस्ट एक जो है एक बड़ा बरतानवी जरीदा है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मनीर साहब जो है फील्ड मार्शल, उनके हवाले से काफ़ी अहम इंकशाफ हुए हैं। सबसे पहले अमेरिका के हवाले से बात करते हैं कि मारूफ जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मनीर और साबिक जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप से बड़े ही करीबी जो तल्कात हैं वो कायम हो चुके हुए हैं। अब ज़ाहिर है आप जितनी दफ़ा वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर तो सुना उन्होंने पाकिस्तान को आई लव यू भी बोला है। अब उन्होंने मैंने वो सुना नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान को आई लव यू बोला है। ये तल्कात एक ऐसे वक़्त है जब पाकिस्तान की जो हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क को और सिक्योरिटी बहरानों से निकालने मसरूफ़ है। देखिए ये जो है ना ये एक बड़ा जरीदा है, इसमें छपी खबर है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है और वो खबर दे रहा है कि अमेरिका के जो सदर हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े कमाल के वक़्त ठीक है जी फील्ड मार्शल आसिम मनीर की। साथ में वो ये भी कह रहे हैं वो साली आसिम मनीर को नहीं वो साथ में सिविल हुकूमत जो है उसको भी क्रेडिट दे रहे हैं कि सिविल हुकूमत और अस्करी हुकूमत दोनों मिलकर एक महाज पे जंग लड़े हैं। 2 जंगें हैं। एक जंग है जो इकोनॉमी ठीक करनी है और दूसरी सिक्योरिटी के बहरान है और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हैं। इसके साथ एक और भी पहलू है कि ये दोनों वो लड़े हैं मुल्क जो जो
वो भी काफ़ी हद तक जो है कॉमर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसम मनीर न सिर्फ आलमी सतह पर तलकात को मजबूत कर रहे हैं बल्कि अंदरूनी मुल्क भी ताकत को मजीद कंट्रोल में ले रहे हैं। इशारा इस बात की तरफ है कि फौजी क्यादत अब सियासी मामलात में गहरी मुदाखलत, इनका रसूख पहले से कहीं ज्यादा। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब इस पे हम लोग या बड़े झुचके वो हाइब्रिड हाइब्रिड प्लस निजाम कहा जा रहा है, वो ये जो लिख रहे हैं यही है। अब इससे हम भागे नहीं, नहीं जी कोई रोल नहीं है भाईजान, है। अब इस बात, इसी को हकीकत को मान ले। हम माजी में उनका रोल मानकर नुकसान कर चुके हैं, तो पहली दफा उनके रोल को मानने से कुछ हो रहा है, तो हमें ये बर्दाश्त करना चाहिए। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क्यादत ने भारत को खबरदार किया कि अगर भारत रहियत की तो पाकिस्तान मशरक से जवाब देगा। भारत को यह समझना चाहिए, इसे हर सिमत से निशाना बनाया जाएगा। अब ये जो हर सिमत से निशाना बनाया जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ चाइना बैठा हुआ है और एक तरफ बांग्लादेश बैठा हुआ है। ये तीन मुल्कों का जो इत्तेहाद है ना, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा जो है ना वो देखना चाहिए, थोड़ा सा जो है ना वो ख्याल कर लेना चाहिए कि अगर भारत ने इस दफा कुछ शरारत की। अब देखें ना, पानी पानी करता था कि हम पानी बंद कर देंगे। भारत ने पानी तो नहीं बंद किया, चाइना ने पानी बंद कर दिया और चाइना का किया हुआ पानी बंद जो है उसका असर बांग्लादेश तक होगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भारत को ख्याल करना चाहिए। बड़ा वाज़ेह अल्फाज है और नरेंद्र मोदी के लिए जो बार बार दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उनको मेरे ख्याल में जो है वो, अभी मैं पुलवामा के बारे में भी आपको बताता हूँ। पाकिस्तान चाहता है कि भारत मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन मोदी हुकूमत की ये मौत है अगर वो पाकिस्तान की टेबल बैठेगा, सियासी तौर पर मौत है। तो वो लगता ये है कि वो खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि उसकी जनता, उसके अवाम जो है वो ऐसा चाहते हैं। फील्ड मार्शल बैन अवी सतह पर मसरूफ हैं, मुल्क में अपनी ताकत मुस्तहकम कर रहे हैं, भारत को खुले अल्फाज में वार्निंग दे चुके हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें उस तरफ लेके जाती हैं कि जो फ्यूचर है वो, क्योंकि देखें मुल्क में तो कम से कम कोई मसला नहीं है उनको। इमरान खान से क्या मसला हो सकता है वो आपने देख लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या मसला होता है वो आपने देख लिया। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ है। भारत अगर इंसान बन जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं बनेगा तो फिर भुगतना पड़ेगा, और फिर वो भुगतेगा भी। मैं और आप उस कर सकते हैं। पुलवामा 2019 में जो वाकया हुआ था, उस पे साबिक एक गवर्नर है, वो मैंने ट्वीट की है। उनका नाम सतपाल समथिंग लाइक दिस, चाहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ उनका नाम क्या है। ट्वीट की है, अगर आप दोस्त उस ट्वीट को देखें, सीतापाल सत्यापाल पाल मलक साहब जो हैं, वो उनका एक ट्वीट मैंने किया है जिसमें वो बता कि जो पुलवामा वाला वाकया है, असल में वो जो ट्रूप थे उन्होंने वापस, और उन्होंने 6 एयरक्राफ्ट, क्योंकि ज़मीनी रास्ता के नहीं जा सकते थे, खतरनाक। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 6 एयरक्राफ्ट भेजे जिसमें जी वापस चले जाएँगे। 4 महीने के पास एप्लीकेशन पड़ी रही, महीने बाद रिजेक्ट कर दी। तो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं था, क्योंकि इससे पहले जो स्टूडेंट और दूसरे लोग हैं उनके लिए मैं इमीडिएटली ऑर्डर करता हूँ, लेकिन मेरे पास ये नहीं। और जब ये वाकया हो गया और हमारा अंदरूनी वाकया हुआ, हमारे अंदर ही हुआ, जो वो ट्रक है जिससे ये टकराए हैं, वो कम से कम 1.5 हफ्ता इन्हीं सड़कों पर घूमता रहा है। तो जैसे ही ये निकले हैं, जैसे ही इन्होंने इस ट्रुप ने स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की वापस, ये जब इनको हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं मिले, तो ये वाकया हो, तो हमने बताया कि ये हमारी अपनी गलती की वजह से हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मैं 2 एक टीवीज़ को इंटरव्यू दे चुका था, तब मुझे फ़ौरन मेरे कुछ दोस्तों की कॉल आ गई, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओहो हो! ये बात नहीं करनी। तो मैंने सोचा कि शायद कोई इंक्वायरी वगैरह होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि इंक्वायरी नहीं है। 3 दिन के बाद पता लगा कि हम लोग पुलवामा के शहीदों का खून नहीं भूलेंगे, और उसके बाद बालाकोट और ये वो सारा होगा। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि भारत कितना झूठा, गंदा और गलीज़ हमसाया दुश्मन है आपका, जो अपने फौजियों को एयरक्राफ्ट तक नहीं दे रहा कि वो से वापस अपने घरों तक आ सके, अपनी दिल्ली तक आ सके। और जब वो उनके साथ हादसा हो जाता है 4 महीने के बाद, तो वो सारा कुछ हमसाया मुल्क पर डालकर अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया है, जो उस वक़्त कहते थे कि ये मोदी ने सारा कुछ खुद किया है, इन जवानों को खुद शहीद किया है, उनके अब तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ नहीं रह गया कि ये सियासत जो हिंदुस्तान की है वो कितनी गलीज़ और गंदी है, अपने ही लोगों को मारकर, उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं। तो ये जो अभी हुआ है पुलवामा के बाद पहलगाम में हुआ है, यहाँ पे भी स्टोरी आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो जो यात्री वहाँ पर मारे गए हैं, हिंदुस्तान का वो कहते हैं कि पुरस्कून पाकिस्तान बनने से पहले भी हनीमून मनाने के लिए जोड़े वहीं जाते थे। वहाँ पे ये हैपन होना, जहाँ पर हर किलोमीटर में 4 फौजी खड़े हैं, तो उसकी तरफ इशारे भी नरेंद्र मोदी की तरफ जाते हैं। ख्वाजा आसफ साहब जो कि एक दबंग वज़ीर है, वो में रहकर भी ऐसी ट्वीटें करते हैं, लेकिन जैसे वो अपोज़िशन, उन्होंने एक ट्वीट किया, ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की वो आधी से ज़्यादा
प्रॉपर्टी खरीद चुकी है, और उस प्रॉपर्टी खरीदने पर जो पुर्तगाल कंट्री है, वो आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट देता है, जो 5 साल बाद नेशनैलिटी देता है। ये कुछ 2 लाख से शुरू हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। अब ये हाफ मिलियन तक चली गई थी, कि अगर हाफ मिलियन इन्वेस्ट करें आपको और आपकी और उसके बाद एक 10,000 रुपया उसके ऊपर और होता है। फिर उसके बाद जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, सबको 5 साल के कार्ड मिल जाते हैं, और 5 साल के बाद आप एबल टू हैव नेशनैलिटी फ्रॉम देम। तो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि ये नामी-गिरामी जो जितने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब देखिए हाफ मिलियन जो है ना, वो 15 करोड़, तो कम 15 करोड़ रुपए के लिए मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी नहीं है। जो जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जिनके माशाल्लाह मतलब के, और वो इसलिए करते हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, सेकंड नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, मुल्क के हालात देखते हुए। लेकिन अगर ये सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगता है कि ये सियासतदान करप्शन कर रहे हैं, सियासतदान बाहर जा रहे हैं, इनकी 2-2 नेशनैलिटियाँ हैं। लेकिन आप ये देखें ज़रा, ब्यूरोक्रेट जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जो ये फाइलें बनाते हैं, जो ये सारा कुछ करते हैं, अरबों रुपए खाएँ, जैसे ही रिटायर होंगे, बच्चे इनके ऑलरेडी पुर्तगाल, वहाँ का पासपोर्ट मिले, उसके बाद जर्मनी में रहें, चाहे हॉलैंड में रहें, बेल्जियम में रहें, जहाँ मर्ज़ी रहें, इल्ज़ाम सारे का सारा सियासतदानों पर। उन्होंने कहा कि बुज़दार का एक करीब था, 4 अरब रुपए की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है, और आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहा है। सियासत तो इनका बचा-कुचा जो है खाते हैं और चवले मारते हैं। ना प्लाट, ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना पाक सरज़मीन को ये ब्यूरोक्रेसी प्लीत कर रही है। अब बात तो ठीक है कि मुझे ज़रा बताएँ कि कौन-सा सियासतदान है जिसको 4 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है और उसके बाद वो रिटायर हो रहा है, तो उसको कोई प्लाट मिल जाए या उसको कोई और कुछ मिल जाए। वो बेचारा अपनी ज़मीनें बेच-बेच के, बहुत सारे सियासतदानों को मैं नाम बता सकता हूँ, जिन्होंने सारी उम्र अपनी सियासत जो है वो ज़मीनें बेच-बेच कर की है। जुनैद हाशमी साहब के बारे में कहा जाता है, हामिद नासिर चट्टा साहब जो हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है। बहुत सारे दूसरे लोगों के बारे में कहता है, जिन्होंने अब मैं ये 2 नाम ले गया हूँ, लेकिन बड़े सारे नाम हैं। सर्च करने पे बहुत सारे आपको ऐसे सफेदपोश मिल जाएँगे। उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने काम कारोबार सियासत की है, लेकिन उनके बदले में ये, जब मैं एक असेंबली के इजलास में था, तो वहाँ पर एक अपोज़िशन लीडर ने कहा हुकूमत से कि जनाब, ये जो बाऊ बैठे ना 12-12, 14-14, इन्होंने तुहाडा भी नहीं कख रहन देना, ते कख रहन देना। तो किसी हद तक वो बात कर रहे थे। लेकिन खैर, सारे ब्यूरोक्रेट ऐसी नहीं होती है, सारे ब्यूरोक्रेट भी ऐसे नहीं हैं। लेकिन मैं गवाह हूँ, बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुर्तगाल में, जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, और उनकी फ़र्ज़ है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, और वो सिर्फ़ ना सिर्फ़ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया के बहुत सारे दूसरे ममालिक को भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, और बड़ी एक जो है ना, वहाँ पर वो होती है। अच्छा जी, मरियम नवाज़ के हवाले से मैंने आपको बताना है कि जो वादे हैं, वो पूरे किए जाते हैं। मरियम नवाज़ वादे पूरे कर रही है, और उन्होंने जो वादा किया था, वैसे तो उन्होंने जितने वादे किए हैं, वो उससे 6 गुना ज़्यादा वादे पूरे कर रही हैं, लेकिन एक वादा था, अपना घर जो है वो बनाकर देंगी। ये एक्चुअली, ये आपको पता है कि झूठे खान ने ये वादा किया था, 1 लाख 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर, लेकिन मरियम नवाज़ यही है। मरियम नवाज़ एक जंग मील अबूर किया, उसमें 8700 प्लस 8700 घर तामीर हो चुके हैं, और ये टोटल हुआ है सवा साल की हुकूमत में। यार अंदाज़ा करें कि सवा साल की हुकूमत में, अगर ये आप इसका मतलब है कि 1 लाख घर तो मरियम नवाज़ जो है वो कहीं नहीं जाने देगी जब तक उनकी हुकूमत का टाइम पूरा होगा। 52,000 प्लस घर ज़ेरे तमीर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन घरों में लोग शिफ्ट हो चुके हैं वो 8700 है, और जो ज़ेरे तमीर हैं वो 52,000 घर जो है वो तमीर हो रहे हैं। तो सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मरियम नवाज़ शायद 50 लाख घर वाली है, वो भी अपने 5 साल के टेन्योर में पूरे कर 6 माह में 74 अरब रुपए की रकम 62,005 खानदानों को बिला कर्जा फराहम किया गया है। प्लस 87, अब ये कोई 62,000 जो खानदान है घर बनाना चाहते हैं, उनको कर्जा 37,000 खानदानों को दोनों किस्त का इजरा हो चुका है। अब ये जो 2 किस्तें हैं, इसका तरीकाकार जो है कि एक आपको पहले मिलेगी, जब आप हाफ बना लेंगे तो आपको दूसरी मिलेगी। तो 37,000 जो खानदान है, 8700 8700 कंप्लीट हो चुके हैं। 37,000 लोगों को दोनों एक साथ मिल चुकी हैं। इसका मतलब है कि अगले महीने डेढ़ ये भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये जो 52,000 घर हैं, इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड में 1 लाख इंतदाद पहुंच चुकेगी, और 99.9 कर्जों की जो किस्त की रिकॉर्ड साजी है, वो रिकवरी है। मतलब कि जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को वापस आएंगे, ये बिला सूद है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी और आवाम की कोई खिदमत कोई नहीं हो सकती। और मरियम नवाज के दुश्मन जो हैं, वो लाख बातें करें, वो लाख उस पर करें। आज बहुत सारे मंजर में आपके ऐसे मंसूबे हैं जिन पर तनकीद की जाती है, मैं वो समझ सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है जो काम 70 साल में हुआ ही नहीं है, वो जब कोई करेगा तो तनकीद तो होगी। लेकिन जब 5 साल मुकम्मल होंगे, तनकीद करने वाले जो हैं, वो अपनी बेटी पर फ़ख्र महसूस करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि पंजाब का नक्शा तब्दील हो चुका होगा। तो जो नारा लगाया गया था कि 50 लाख घर देंगे, वो तो खैर फ्रॉड के लिए नारा था, लेकिन मरियम नवाज़ ये 50 लाख घर जो है वो दे रही है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपना हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ है, सलामत रहें, खुश रहें।
اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد۔ یورپ کے اوورسیز کے لیے خوشخبری ہے، ذرا کنفرم ہو لے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔